ओम शांति। आज भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, अर्थात भारत स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। तो इसका आप सभी का बहुत 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 शुभकामनाएं। भारत देवभूमि था, स्वर्ग भूमि था, परमपिता परमात्मा का अवतरण भूमि है और उस कारण भारत जैसा श्रेष्ठ खंड, भारत जैसा ऊंच स्थान और कुछ नहीं हो सकता। परंतु कुछ समय पहले अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने भारत पर पूरा अधिकार जमाया और सारे भारत को अपने अधिकार में लिया, जिससे भारतवासी बहुत ही तकलीफ में अपना जीवन गुजारा। लेकिन आखिर भारत के महात्माओं ने, अनेक मनुष्यों ने बलिदान दे करके, अनेक मनुष्यों की त्याग से, अनेक मनुष्यों की सहन शक्ति के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत अंग्रेजों से आजाद हो गए। परंतु एक बात अभी ये रह गई है कि मनुष्य मनुष्यों से तो आजाद हो गए, भारतीय अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, परंतु मनुष्य अपने मन के अशुद्धता से कब आजाद होंगे? मनुष्य के अंदर माया अर्थात 5 विकारों से जो बहुत दुख देता है, तो मनुष्य इन दुखों से कब आजाद होंगे? इन अशांति से कब आजाद होंगे? इस दुख अशांति से आजाद होने के लिए अपने अंदर में रहने वाली माया को अर्थात बुराइयों को जानना होगा, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप से अपने अंदर अपने को ही तकलीफ देता है। जैसा पाँव के अंदर कांटा जब घुस जाता है, पाँव के कांटा पाँव को बहुत दुख देता है, बहुत दर्द करता है। उस अनुसार अपने मन के अंदर, अपने बुद्धि संस्कारों के अंदर जब माया घुस जाती है और पूरा आक्रमण कर लेती है, पूरा अधिकार जमा लेता है, तो अपने संस्कारों अनुसार फिर मनुष्य ऐसा कृत्य करके, ऐसा कर्म करके, विकर्म करके, पाप कर्म करके वो उसकी अधीनता में आ जाता है और फिर वो बुरा कर्म ही करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट वो दुख और अशांति भोगता है। तो आज हर एक मनुष्य के अंदर ये बुराइयों को निकाल करके उनके अंदर अच्छाई भरने के लिए अथवा इन बुराइयों से आजाद पाने के लिए क्या करे? इसीलिए परमपिता परमात्मा स्वयं आए, सारी सृष्टि के बापूजी फिर से वापस आए, आकर के सारी सृष्टि के मनुष्यों को, खास करके भारतवासियों को, उनके अंदर के विकारों से, विकर्मों से, इन 5 विकारों से उनको आजाद करने के लिए उन्होंने ज्ञान और सहज राजयोग सिखाया। और हर मानव इस सहज राजयोग के अभ्यास के कारण वो अपने अंदर के आत्मा को पहचान सकता है, मन को पहचान सकता है, अपने पुराने संस्कारों को पहचान सकता है और संस्कारों के अंदर बुराइयों को निकाल करके अच्छाइयों को अपने अंदर अपनाने की एक क्षमता पा सकता है। इसीलिए ये राजयोग सीखना बहुत ही जरूरी है और हर एक मनुष्य अपना इन दुखों से, अशांति से मुक्त होने के लिए, इन विकर्मों से मुक्त होने के लिए भगवान को याद करना और भगवान की याद से अपनी आत्मा को स्वच्छ करना, आत्मा को सारे इन विकारों से मुक्त कर लेना, व्यर्थ और साधारणपन से ही मुक्त करके आत्मा को स्वतंत्र बनाना, ये सहज राजयोग से आराम से हो सकता है। इसीलिए हम हर एक मनुष्य से, अपने सारे भारतवासी भाई बहनों से ये दिल से, तहे दिल से एक निमंत्रण देते हैं कि आसपास के नजदीक के ब्रह्मा कुमारी के पास जाए और ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाया जा रहा भगवान का ये राजयोग का अभ्यास करे और जिससे हर मानव अपने अंदर के विकारों से स्वच्छ होकर के, विकारों से स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के आत्मा खुशी और स्वतंत्रता से सदैव खुश रहे और उनकी सारी जीवन खुशी में रहे। ये हम सभी से एक आह्वान भी करते हैं और शुभेच्छा भी करते हैं। ओम शांति।